मध्यकालीन भारत के बारे में। गौड़ का शासक शहाबुद्दीन था जो 1173 ईस्वी में बना है। बच्चों, मोहम्मद गजनवी का समय गौड़ एक छोटा सा राज था। नबी का समय गौड़ एक छोटा सा राज था। बच्चों, शहाबुद्दीन ऐबक ने 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध भारत पर आक्रमण किए थे। तो बच्चों, अभी हमने क्या बोले कि शहाबुद्दीन ऐबक ने 1175 ईस्वी में वो भारत पर जो मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किए थे, वो उसका ईस्वी है 1175। बच्चों, मोहम्मद गौरी कौन था? आप लोग जानते होंगे कि मोहम्मद गौरी जो है वो था, उसका जन्म मोहम्मद गौरी का जन्म 1149 ईस्वी में हुआ है। ग्यारह सौ 49 ईस्वी में हुआ है। बच्चों, और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है, वो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। बच्चों, मोहम्मद गौरी के भाई का नाम था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन सुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद बच्चों, आपने क्या पढ़ा? मोहम्मद गौरी का जन्म जो 1149 ईस्वी में हुआ है, उनका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बड़ा भाई का नाम है, वो है गयासुद्दीन मोहम्मद। बच्चों, मोहम्मद गौरी का पिता का नाम है, वह है बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन। पिता है। बच्चों, मोहम्मद गौरी के पिता का नाम क्या है? बहाउद्दीन शाम बिन हुसैन। बच्चों, मोहम्मद गौरी का मृत्यु जो हुआ है, वह हुआ है 15 मार्च
1206 ईस्वी में। छः ईस्वी 15 मार्च। बच्चों, मोहम्मद गौरी का मृत्यु नहीं हुई थी, उसे हत्या कर दी गई थी। और उसका जो मृत्यु हुआ है, आपको एग्जाम में यह भी आ सकता है कि मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो बच्चों, ध्यान देना है कि वह डिस्ट्रिक्ट है झेलम। झेलम में ही मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ है। बच्चों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको नोट करें। बच्चों, अब मध्यकालीन भारत समाप्त हुआ। अब आते हैं सल्तनत काल की। बच्चों, सल्तनत काल के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, सल्तनत काल में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। वह हुआ था 1206 में। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थापना जो हुआ है वो 1206 में हुआ है। वो किसने किया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है बच्चों, वो किया है 1206 ईस्वी में। बच्चों, ये तिथि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझिए, ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है, क्योंकि सल्तनत काल के जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का स्थापना किया था। वो किया था 1206 ईस्वी में किया था। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया है, वो मोहम्मद गौरी के कहने पर। झोपड़ा। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक नाम है, वो है लाख बखश। यह नाम उसे क्यों पड़ा? क्योंकि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाखों को दान करने वाले थे, इसलिए उनका नाम लाख बखश पड़ा। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो समझ क्या है, लाख बखश है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किया था। बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी है वो है आराम शाह। आराम शाह ने अपने शासक सिर्फ 8 महीने ही किए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी, वो है आराम शाह। वो है आराम शाह है। बच्चों, आराम शाह को हत्या कर इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया। बना। बच्चों, मैं क्या बताया अभी, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हत्या कर दिल्ली का शासक बना। बच्चों, इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण किया है, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया है। बच्चों, इल्तुतमिश ने चांदी का टाका और तांबा का पिस्तौल बनाया है। इल्तुतमिश ने दिल्ली के जो अमीर है उस पर दमन भी किए हैं। बच्चों, पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। मोहम्मद गौड़, अभी बताए बच्चों, आप लोग को बताए हम कि गौड़ एक छोटा सा राज था जो मोहम्मद गजनवी के समय था। बच्चों, गौड़ का शासक था शहाबुद्दीन, जो 1173 ईस्वी में बना था। बच्चों, शहाबुद्दीन ने भारत पर आक्रमण 1174 ईस्वी में किया है, वो मुल्तान के विरुद्ध। बच्चों, मोहम्मद गौरी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1149 ईस्वी में। ये भी आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको नोट डाउन करते जाना है। बच्चों, मोहम्मद गौरी एक करमवीर और भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा था। मोहम्मद गौरी को मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक बना, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वहाँ का समाज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक करमवीर और कर्मठ समझा। बच्चों, मोहम्मद गौरी में उनका एक प्रमुख युद्ध भी होता है, वो त्राइन का युद्ध है, जो 1191 ईस्वी में हुआ है, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। बच्चों, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिए। बच्चों, एक साल बाद फिर त्राइन का दूसरा युद्ध चालू हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दी। बच्चों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, यह है क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान एक बार युद्ध कर लिए तो एक कहावत है कि एक बार जीतने से आदमी को जो है ना मन बढ़ जाता है, इसीलिए उसको दोबारा मन बढ़े और दोबारा मोहम्मद गौरी के साथ गए युद्ध करने के लिए, और परिणाम क्या निकला कि वह हार गया। बच्चों, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया है, लेकिन मोहम्मद गौरी चंदावाड़ के जो शासक थे जयचंद, उसके मदद से पृथ्वीराज चौहान को मात दे दी और उसे हरा दिया। इतना ही नहीं बच्चों, एक कहता ही नहीं है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, वैसे था मोहम्मद गौरी ने चंदावाड़ के युद्ध में जयचंद को हरा दिए, है कि नहीं बच्चों? देखिए कैसा हुआ।
कि जिन्होंने उसको मदद किए उसी को युद्ध के लिए रह गए, है कि नहीं? उसी के युद्ध में वो मिल गए। बताइए, जिसने उनको मदद किया उसी से युद्ध किया। ये खाता नहीं है, जिस थाली में खाई उसी में छेद किए, वैसे था मोहम्मद गौरी। तो बच्चों, यह सेशन खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो मैं पहले डालूं तो सिर्फ आप लोग के ही पहुंचे। बच्चों, थैंक यू।